नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में आज हम लोग एक विशेष कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोक विक्रेता के कॉन्सेप्ट को, यानी होलसेलर को हम लोग समझेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही अच्छा प्रश्न आ सकता है कि होलसेलर किसे कहते हैं, यानी थोक विक्रेता क्या होता है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग समझेंगे इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को, और जो थोक विक्रेता है उसका कौन कौन सा काम होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ऑन टाइम देने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने आने वाले वीडियोज़ में अकाउंटिंग को बहुत ही बढ़िया समझने वाले, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। आगे हम बात करेंगे कि अर्थ क्या होता है थोक विक्रेता का। इसमें हम लोग समझेंगे तो कहा गया है कि थोक विक्रेता से आशय उस व्यक्ति या उस व्यवसाय से है, यानी थोक विक्रेता में कोई व्यक्ति भी आ सकता है और कोई व्यवसाय भी, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो खुदरा या फुटकर विक्रेताओं या अन्य व्यावसायिक उपक्रमों को बड़ी मात्रा में सामान बेचता है। ध्यान दीजिएगा कि जो थोक विक्रेता है वह कोई व्यवसाय हो सकता है, ठीक है ना, किसी बड़े फर्म की बात हम लोग कर सकते हैं जिसका बड़ा सा दुकान हो, या फिर कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है जो क्या करता है, जो तमाम तरह से जो फुटकर विक्रेता हैं, जो रिटेलर्स हैं, जिन्हें हम लोग खुदरा विक्रेता भी कह सकते हैं, उनको, या जो भी अन्य व्यवसायी हैं, जो भी अन्य व्यावसायिक उपक्रम हैं, उनको बड़ी मात्रा में वस्तुएं बेचता है। जैसे कोई भी मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, एक थोक विक्रेता है। तो जो यहाँ पे मिस्टर ए है वह तमाम तरह के लोगों को, मान लीजिए मिस्टर बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इन सभी लोगों को क्या करता है, थोक में वस्तुएं बेचता है। क्या करता है, थोक में वस्तुएं बेचता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी थोक विक्रेता है वह एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा व्यवसाय हो सकता है जो बड़ी मात्रा में, थोक में कहने का मतलब है कि बड़ी मात्रा में, 1-2 यूनिट्स में नहीं बेचता है, वह जो भी बड़ी मात्रा हो सकती है। मान लीजिए जो चावल देगा तो क्विंटल में देगा, अपनी गाड़ियों से भिजवाएगा, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बड़ी मात्रा में सामान बेचता है जो अंतिम उपभोक्ता नहीं है। और यहाँ पर जिन व्यक्तियों को कोई भी थोक विक्रेता सामान बेचेगा वह व्यक्ति अंतिम उपभोक्ता नहीं होंगे, यानी उपभोक्ता नहीं होंगे। अंतिम उपभोक्ता कहने का मतलब ये है कि जो लोग क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। अंतिम उपभोक्ता का मतलब यहाँ ये हो सकता है कि जो लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीद के ले जाते हैं और उसका उपभोग कर लेते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे कहा गया है कि थोक विक्रेता वस्तुएं उत्पादक से सीधा खरीदकर फुटकर विक्रेताओं को बेचता है। क्या करता है, जो भी उत्पादक है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, यानी कोई बड़ी कंपनी है जो उस वस्तु को बना रही है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो सोप बना रही है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, कंपनी सोप बना रही है, बड़ी मात्रा में बनाती होगी, उसके पास फैक्ट्रियाँ होगी। तो जो भी यह मिस्टर ए है ये क्या करेगा, इन फैक्ट्रियों से क्या करेगा, सामान को, यानी साबुन को मान लीजिए खरीदता है और इन लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है ना। इनसे इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उससे। थोक विक्रेता का किसी भी तरीके से उपभोक्ता से कोई भी संबंध नहीं होता है। जो उपभोक्ता है, जो वस्तु का उपभोग करने वाला है पर्सन, उसके साथ जो भी थोक विक्रेता है उसका कोई भी सीधा संपर्क नहीं होता है। थोक विक्रेता है उसका कोई भी सीधा संपर्क नहीं होता है। जो भी यहाँ पर रिटेलर है वही क्या करता है, एजेंट के रूप में काम करता है होलसेलर की। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली रिलेशन होता है थोक विक्रेता का कस्टमर से, ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग समझेंगे, परिभाषा में कहा गया है, विलियम जे स्टैंटन कहते हैं कि थोक व्यवसाय के अंतर्गत उन लोगों को उत्पाद या सेवाओं का विक्रय करना और उसमें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी क्रियाओं को करना सम्मिलित है। जब कभी भी थोक व्यापार की बात की जाती है तो इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत उन लोगों को उत्पाद या सेवाओं का विक्रय करना, किसको विक्रय करना, और उनमें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी क्रियाओं को करना सम्मिलित है।
यानी थोक व्यापार में क्या होता है, जिनको वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको क्या करना, प्रोवाइड करना, उन्हें बेचना। और इसमें जो भी लोग प्रत्यक्ष रूप से व्यापार में सम्मिलित हैं, जो भी मान लीजिए जो पर्सन प्रत्यक्ष रूप से व्यापार में सम्मिलित है वह क्या होगा, जो भी थोक विक्रेता हो सकता है, फुटकर विक्रेता हो सकता है, जो भी मैन्युफैक्चरर यानी प्रोड्यूसर जिसको हम लोग कह सकते हैं, निर्माता जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, यही लोग तो व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। कस्टमर तो व्यवसाय में सम्मिलित होता नहीं है। तो जो लोग भी व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें गुड्स को बेचा जाता है, वस्तुओं को बेचा जाता है, जो पुनर्विक्रय या व्यवसायिक प्रयोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। अब यहाँ पर जो भी मिस्टर ए है जो थोक विक्रेता है, जब किसी भी वस्तु को बेचेगा तमाम तरह के फुटकर विक्रेताओं को, तो क्या करेंगे, फुटकर विक्रेता उसको क्या करेंगे, पुनः बेचेंगे, पुनर्विक्रय के लिए खरीदते हैं, रीसेल करते हैं उसको। किसको रीसेल करेंगे, वो लोग कस्टमर को रीसेल करेंगे। और यहाँ पर वे क्या करते हैं, उनसे जब वस्तु को खरीदते हैं तो जो भी रिटेलर हैं उनके जो भी व्यवसायिक उद्देश्य होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे कहा गया है, लिप्सन एवं डार्लिंग के अनुसार ये कहते हैं कि थोक विक्रेता वह मध्यस्थ यानी मीडिएटर है। मीडिएटर का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर होलसेलर है और यहाँ पर रिटेलर है। तो जो यहाँ पे होलसेलर है वह क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, इसलिए यहाँ पे इसको मध्यस्थ के रूप में कहा गया है। कहा गया है थोक विक्रेता वह मध्यस्थ है जिसके ग्राहक व्यावसायिक उद्देश्य से लाभार्जन से प्रेरित होकर माल क्रय करते हैं। और जो भी इसके ग्राहक हैं, जो भी होलसेलर के ग्राहक हैं, वो कौन हो सकते हैं, होलसेलर के ग्राहक हमेशा रिटेलर ही होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी रिटेलर हैं उसी की तरफ इशारा किया गया है कि जो रिटेलर वो क्या करते हैं, व्यवसायिक उद्देश्य से माल को खरीदते हैं, लाभार्जन के लिए माल खरीदते हैं। किससे, होलसेलर से। आगे बात की गई है कार्यों की, तो कार्यों में बहुत ही बातें कही गई हैं। पहला है जोखिम वहन करना, यानी कोई भी जो भी होलसेलर है वो क्या करता है, जोखिम लेता है। जोखिम लिए बिना काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा होगा कि कोई भी बिजनेसमैन जितना रिस्क लेता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बढ़ती है। तो जो भी यहाँ पर होलसेलर है उसे भी रिस्क लेना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। आगे है वित्त पोषण। क्या करता है, वित्त पोषण करता है। यानी अगर कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय में पैसे की कमी होती है तो वह अपने पास से क्या करता है, पैसे को लगाता है जिससे व्यवसाय सही तरीके से आगे ग्रोथ कर सके, या फिर जो भी सेविंग्स होती हैं व्यवसाय की उसको लगा देता है। अगला होता है वितरण। वितरण का मतलब क्या है कि जो भी वस्तुएं रिटेलर के पास भेजनी होंगी क्या करेगा, उनको भेजता है वह। आगे देखेंगे तो कहा गया भंडारण, यानी वेयर हाउसिंग, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं। यहाँ पर जब कोई भी यहाँ पर थोक विक्रेता होगा तो निश्चय ही उसके पास बहुत सारी वस्तुएं होंगी, बहुत मात्रा में वस्तुएं होंगी, तो उनको वह जो भी होलसेलर है उसे क्या करना पड़ेगा, उन सारी की सारी वस्तुओं को स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसे वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आपको वेयर हाउसिंग समझ में नहीं आता है तो वेयर हाउसिंग यानी भंडारण का एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आप लोग देख सकते हैं। आगे बात है संयोजन की। जो तमाम तरह की क्रियाएँ हैं, ठीक है, सेलिंग करना, परचेजिंग करना, मैनेजमेंट, इन तमाम तरह की क्रियाओं का क्या करता है जो होलसेलर है वो संयोजन करता है। और जो मैन्युफैक्चरर है और रिटेलर है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है। अगला है फुटकर विक्रेता को वस्तुएं भेजना। जो भी फुटकर विक्रेता है, जो भी रिटेलर है उसे क्या करता है, वस्तुओं को भेजता है उसे। और जो आगे कहा गया उत्पादक से वस्तुएं खरीदना। जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी प्रोड्यूसर है, उत्पादक इसके हम लोग कह सकते हैं, निर्माता भी कहते हैं, उनसे क्या करता है, वस्तुओं को खरीदता है। ये नॉर्मल टर्म्स में हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है थोक विक्रेता या फिर होलसेलर क्या होता है, थोक विक्रेता क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिकली हम लोग अकाउंट को समझेंगे। तो हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।